तो लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बढ़ते आगे और बात करेंगे मथुरा की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर है। ब्रज के विख्यात गौ रक्षक संत की हत्या कर दी गई है। संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की हत्या हुई है। गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर हत्या की है। गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे बाबा। गौ रक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी हैं। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे, जहां पर एक गौ सेवक की हत्या हो गई और इसका विरोध सड़कों पर देखने को मिला है। हाईवे जाम कर दिया गया है, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। सहयोगी अमन मिश्रा साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अमन, बहुत ही हम कह सकते हैं दुर्भाग्यजनक घटना है कि गौ रक्षा का संकल्प लेकर जो संत चले थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी है गौ तस्करों ने। क्या कार्रवाई पुलिस ने इस दिशा में की है और जो चक्का जाम की बात सामने आ रही है, क्या इसे हटाया जा सका है अभी? बता दें कि मथुरा में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अचानक कोशिश कला के अंतर्गत जो गांव नवीपुर है उसी के आसपास नेशनल हाईवे पर ये घटना हुई, क्योंकि जो बाबा फरसा वाले हैं तो लगातार गौ को लेकर मुहिम चला रहे थे। पूरे भारत में गौ रक्षकों के द्वारा गौ तस्करी को रोकने के लिए वो लगातार ये मुहिम चलाते हैं। पहले भी कई बार गौ तस्करों के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में मथुरा में बहुत ही बड़ी तादाद में गौ मांस पकड़ा गया था, जिसको लेकर पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पे सुबह 4 बजे के समीप फरसा वाले बाबा अपनी गाड़ी के साथ अपने और अन्य साथियों के साथ उन्हें खबर लगी, गौ तस्करों के पीछे जा रहे थे। कम से कम 4 से 5 गौ तस्कर थे। वहीं पर उनसे मुलाकात होती तो मुठभेड़ होती है। उन लोग जैसे ही फरसा वाले बाबा उनसे गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं, गौ तस्करों के द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, जहां पर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। गौ रक्षकों के द्वारा मौके पर एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया है और 3 अन्य फरार हो गए। इससे आक्रोशित लगभग जो मथुरा के सभी गौ रक्षक है उनके द्वारा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या उनकी तादाद में यहाँ गौ रक्षक मथुरा से ही नहीं, अन्य जिलों से भी, अन्य प्रदेश से भी सारे गौ रक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके द्वारा वो इतने आक्रोशित हैं कि उनके द्वारा जो है हाईवे पर ही पथराव किया गया। पूरा हाईवे का चक्का जाम कर दिया गया। पुलिस यहाँ पर बहुत ही तादाद के साथ पुलिस मौजूद है, पीएससी बल मौजूद है, जहाँ पर लगातार गौ रक्षकों को समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन नेशनल हाईवे पर जाम अभी वैसे भी लगातार लगा हुआ है। जाम अभी तक खुल नहीं सका है, क्योंकि जो गौ रक्षक दल के बाबा है, बाबा फरसा वाले, उनकी मृत्यु के बाद उनको उनके गांव ले जाया गया है। लेकिन अभी भी गौ रक्षक यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद है। बिल्कुल अमन, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि तस्करी को रोकने के लिए लगातार प्रशासन दावे भी करता है। लेकिन क्या वजह है अमन की अभी तक गौ तस्करी पूरी तरह से रुक नहीं पा रही और इनके हौसले इतने बुलंदियों पर हैं कि सरेआम कुचल भी दिया जाता है जो भी इनके बीच रास्ते में आता है? बिल्कुल, यही पहली घटना नहीं है। मतलब ऐसे और भी घटनाएं दिखी हैं। गौ रक्षकों के द्वारा लगातार गौ तस्करी, गौ मांस का जो कटान है उसको रोकने के लिए आए दिन अपनी जान पर खेल कर रातों रात दिनों रात वो गाड़ियों का पीछा करते हैं और उनको पकड़ते हैं, गौ रक्षकों गौ की रक्षा करते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक कई हृदय विदारक घटना हुई। इससे पहले भी कई गौ रक्षकों के द्वारा गौ मांस पकड़ा गया और उनके जो मैं आपको बता दूं, अस्थियां मिली, बहुत सारी गौ अस्थियां मिली थी। लेकिन जब उनके द्वारा सड़क को जाम किया गया, पुलिस के द्वारा उनका कार्रवाई की गई और मुकदमा भी दर्ज किया गया। शासन प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं गौ रक्षकों को उनसे कोई भी मदद नहीं मिलती है, कोई उपेक्षा नहीं मिलती है, तो ताकि वो जो सरकार के द्वारा जो भगवा की रक्षा निश्चित तौर पर देखना होगा कि कब तक जो फरार आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम के वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। बहुत धन्यवाद अमन आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।